नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी टुडे में आपका स्वागत है। खाड़ी देशों के साथ साथ देश और दुनिया की बड़ी खबरें आइए जानते हैं तफसील से, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि रोजाना आप खबरों से रूबरू हो सकें। सऊदी अरब में ग्लोबल बीमारी कोरोना की वैक्सीन 3 हफ्ते के अंदर सभी इलाकों में उपलब्ध करा दी जाएगी। इसकी जानकारी हेल्थ मिनिस्टर तौफीक अल रबिया ने दी है। उन्होंने कहा कि इस महीने की शुरुआत में सऊदी अरब ने फाइजर बायोनटेक वैक्सीन के बैचों को प्राप्त करने के बाद संक्रामक बीमारी के खिलाफ अपने सबसे बड़े वैक्सीनेशन की शुरुआत कर दी है। हेल्थ मिनिस्टर ने यह भी कहा कि रिकॉर्ड समय में कोरोना के खिलाफ एक सेफ और इंटरनेशनल लेवल पर रजिस्टर्ड वैक्सीन देने की चाहत हम रखते हैं। उन्होंने डेवलपमेंट स्कीम का जिक्र करते हुए कहा कि आज हम जो कुछ भी देख रहे हैं वह सऊदी विजन 2030 की एक प्रमुख नीति का विस्तार है, जिसकी रोकथाम इलाज से बेहतर है और एहतियाती उपायों और हेल्थ पर जोर देना है। सऊदी अधिकारियों ने कहा है कि वैक्सीन नागरिकों और विदेशी निवासियों के लिए फ्री में दी जाएगी। 65 साल से अधिक के लोगों को वैक्सीनेशन के लिए प्रेफरेंस दिया जाएगा। सऊदी अरब की हेल्थ डिपार्टमेंट ने कोरोना के 140 नए मामलों की पुष्टि कर दी है, जिसके बाद किंगडम में कोरोना के कुल मामले अब बढ़कर 3,63,741 हो गए हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक पिछले 24 घंटे में वायरस से संबंधित 9 और मौतें हुई हैं, जिसके बाद कुल संख्या 6,223 हो गई है। वहीं बीते 24 घंटे में 171 लोग रिकवर हुए हैं। संक्रमण की बात करें तो रियाद में 55, मक्का में 31, पूर्वी क्षेत्र में 21 मामले दर्ज किए गए हैं। जाजन, ओला, बाहा क्षेत्रों में एक एक शख्स संक्रमित पाया गया है। दुबई में नए साल का जश्न जमकर मनाया जा रहा है। इस साल नए साल पर कोरोना से बचाव के सभी नियमों को लोगों को मानना होगा। दुबई में नए साल की पार्टी में 30 से अधिक लोगों के एक साथ एकत्रित होकर पार्टी करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ऐसा करते हुए पाए जाने पर पार्टी का आयोजन करने वाले पर 50,000 और उसमें शामिल हुए प्रत्येक शख्स पर 15,000 दिरहम का जुर्माना लगाया जाएगा। नए साल पर सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक समिति बनाई गई है। समिति का कहना है कि सुरक्षा उपायों का पालन निश्चित करने के लिए निरीक्षण किया जाएगा। समिति ने कहा है कि नियम का उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई और जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ ही पूरे अमीरात में कोरोना महामारी को देखते हुए प्रत्येक गाड़ी में केवल 3 लोगों को ही बैठने की इजाजत होगी। ड्राइवर और दोनों यात्रियों के लिए हर समय फेस मास्क का इस्तेमाल करना जरूरी है। सऊदी अरब की सेना ने अल हाउदी द्वारा दागे गए बम से लदे एक यूएवी को मार गिराया है। गठबंधन के प्रवक्ता कर्नल तुर्की अल मलिकी ने कहा है कि सऊदी अरब की सेना ने यमन गठबंधन के सहयोग से अल हाउदी से लड़ते हुए यमन की राजधानी अदन में अल महशिक पैलेस पर दागे हुए बम से लदे एक यूएवी को मार गिराया है। उन्होंने बताया कि बम से लदे एक यूएवी द्वारा राजधानी महशिक पैलेस और नागरिक वस्तुओं को निशाना बनाया गया था। सऊदी समाचार एजेंसी एसपीए के अनुसार संयुक्त बलों के पास इन खतरों का सामना करने और निगरानी करने और उन्हें नष्ट करने की सलाहियत है। नष्ट किया गया यूएवी सऊदी अरब सैन्य गठबंधन द्वारा नष्ट किया गया। सऊदी अरब में एक हैरान कर देने वाला हादसा सामने आया है। दरअसल सऊदी के पाक शहर मक्का में सहाराया अल मुजाहिदीन रोड पर कम गति से चल रही कार अचानक से पलट गई। कार पलटने के बाद कई मीटर तक घसीटते हुए चली गई। हालांकि इस हादसे में किसी को कोई भी चोट नहीं आई है। यह पूरी घटना वहां स्थित एक स्टोर के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। कार के पलटने का कारण एक दूसरी कार है, जिससे टकराने के बाद कार पलट गई। कार के इस तरह से पलटने का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। सूत्रों ने बताया कि हादसे में कोई जख्मी नहीं हुआ है, जबकि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने इसकी जांच शुरू कर दी है। इस दुर्घटना को सामने से देखने वालों का कहना है कि वे विश्वास नहीं कर सकते थे कि वे क्या देख रहे थे। वीडियो में साफ साफ देखा जा सकता है कि एक दूसरी कार से हल्की टकराने के बाद कार पलट गई और दूर तक घसीटते हुए चली गई।